ये एक तो कृषि मंत्री ने बयान दिए यहाँ पे, जब प्रेस के लोगों ने पूछा उत्तर प्रदेश में कि जी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा रहे, तो उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव हर साल नहीं बढ़ता। और उन्होंने कई बार ये कहा कि हमारी सरकारें आएंगी तो हम 400 के पार करेंगे। बहुत नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये बातें कही हैं। भाई 450 500 रुपए के आसपास गन्ने का जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, रेट होना चाहिए। बहुत शुगर फैक्ट्री है जिन्होंने पिछले साल का भी वो फैक्ट्री करे। गन्ना एक्ट में 14 दिन का है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात है, न ये 14 दिन में भुगतान करते और ना ये ब्याज देते। वो एक बड़ा सवाल है। जो लोग वहां साथ में बैठे हुए थे, प्रॉपर्टी बढ़ाने का सबका काम है। अगर कोई पूर्वज छोड़ के गए, कोई उसको घटाता है तो उसको नालायक कहते हैं, उसको बढ़ाता है तो उसको बढ़िया के मानते हैं। नहीं, वो उसमें जांच की भी बात करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में 10% तो उनको दे दो। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 तो वे ले जाए, 200 करोड़ तो वे ले जाए। 30% उस पर टैक्स चला जाए, वो चला जाएगा। भाई हमारी 1200 करोड़ की बचेगी वो हमको दे दो, ठीक है। और जो लोग साथ में जो गैंग है यहाँ पे पूरा, भाई प्रॉपर्टी सबको बढ़ानी चाहिए। कोई शराब पी का अपनी प्रॉपर्टी बेचने का काम करता है, वो शराब पर अपने बच्चों पर कोई लेख नहीं लिखते। उनके बालक क्या कर रहे हैं, शराब पी का कितना नुकसान हो रहा। भाई प्रॉपर्टी तो बढ़ानी चाहिए, हम अपनी बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी बढ़ रही तो क्या नुकसान है। कौन आदमी है कि जो ये नहीं चाहता कि मेरा मकान 200 गज में हो तो 500 का हो जाए, मेरा छोटा ट्रैक्टर है तो बड़ा आ जाए। तो बताए वो लेखक है यहाँ का। तो शराब पे भी उनको बात करनी चाहिए कि शराब के क्या नफा है, क्या नुकसान है, हमारे परिवार में उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या करा। तो अपने घर पे भी करना चाहिए। आप पे भी तो लेख लिखते थे पहले। हाँ, नहीं लिखना चाहिए, आप पे लिखे, लेकिन उस पर भी लिखना चाहिए। प्रेस संबंध में है, गन्ना भुगतान और गन्ने का रेट बढ़े 450 से ऊपर रेट होना चाहिए। ये बढ़ावे ना कुछ भी, लेकिन मंत्रियों के बयान इस तरह से आते हैं कि गन्ने का रेट हर साल नहीं बढ़ता। तो उससे क्या मानने कि किसान के पक्षधर सरकार है या किसान विरोधी है, ये हमारा सवाल है। बिजली प्राइवेट सेक्टर में जा रही, बिजली के कर्मचारी अधिकारी उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो विरोध कर रही, पूरा किसान और आम लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम उस कमेटी के साथ में भी हैं। तो ये सारे इशू हैं हमारे हैं। जो किसानों के ऊपर कर्जा हुआ, सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, कर्जा माफ होना चाहिए पूरा, ये हमारा सवाल है। ठीक है साहब, एक यूपी सरकार के मंत्री है, उनका भी गन्ने को लेकर एक बयान है कि हर साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ा सकता। उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे आहत हैं, किसान दुखी हैं और इस तरह का बयान मंत्रियों को नहीं देना चाहिए। उनसे उनकी मानसिकता झलकती है। वो भी किसान हैं, वो भी गन्ने की धान की खेती करते हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं? भाई नहीं बढ़ाना, कम से कम बयान तो ना दो। एक आस जो सरकार के ऊपर है वह तो ना टूटे। तो क्या उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन या धरना दे करा जाए? प्रदर्शन और धरना ही है। यहाँ पे मीटिंग हो रही है, आपको कह रहे हैं, तो ये प्रदर्शन और धरना ही है। ठीक है साहब, संभल घटना हुई है, संभल घटना को लेकर क्या कहेंगे? 5 लोग संभल इस तरह की घटनाएं देश में हो गई। राजा का एजेंडा है देश में। भारत का मुसलमान खराब लगता है उनको और विदेश का मुस्लिम ठीक लगता है। सेंधा नमक अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहारा जो फास्ट में इस्तेमाल होता है वो हमको ठीक लगता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम हमको खराब लगे। हमने ये कहा है कि उसकी जांच हो, जो कोर्ट का आदेश है जांच उसकी हो जाए और जो कोर्ट फैसला करे सब लोग उसको मानने हैं। ठीक है साहब, एजुकेशन हेल्थ को लेकर भी एक अभियान की बात कही है, किस तरह का अभियान है उसके बारे में? सरकारों की पूरी पॉलिसी है, उन पॉलिसी पे ज्यादातर काम करे, उन्हीं एजेंडे को पकड़ना चाहिए।
हेल्थ और एजुकेशन, दोनों ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इस पे काम शुरू हुआ है। और ये बाराबंकी, लखनऊ के आसपास के जिलों में भी शुरू इस पर काम हुआ और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है साहब, मस्जिदों को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी संभल में आवास के बाद एक मस्जिद हो रहा है अजमेर शरीफ, उनका भी सर्वे को लेकर बात आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई ये तो चादर लेने जा रहे, जो दान पुण्य करा था चादर चढ़ान कहीं ले जा रहे थे अजमेर शरीफ में, वे चादर अपनी वापसी जा रहे हैं क्या? ये एजेंडे में इनके शामिल हैं और ये बढ़ेगा। और ठीक है साहब, जो दूसरे संगठन है किसानों के, उनके द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए। नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, संपत्ति की जांच हो। भाई बताने वाले का 10% है और फिर जो टैक्स बनता है वो 30% बने और जो बाकी है वो हमारा दे दो। गन्ने के रेट की कितने की डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड तो ये है कि 400 के ऊपर तो सरकार कह रही थी, हमने 450 कह दिया, बीच बचाव कर लो, उसको 450 कर दो। तो मंत्री को क्या कहना चाहिए जिस तरह जिन्होंने बयान दिया है? वो तो मंत्री बताओगा भाई, बयान उसने सही दिया गलत दिया, गलत दिया बयान। किसान उससे नाराज भी है और आहत भी है किसान। मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी आपने एक मंत्री पे आरोप लगाया कि उसकी बड़ी फैक्ट्री है खाद की। नहीं, हमने तो नहीं पता। जो नैनो यूरिया है वो गुजरात का एक मिनिस्टर बताया है, और जो और भी मंत्री हो जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है उनकी भी जांच हो जाए भाई सबकी, और नकली तो नहीं बेच रहे। लेकिन नैनो यूरिया जो जबरदस्ती दिया जा रहा है, किसान मांग रहा डीएपी, वो दे रहे नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का किसान ने बहिष्कार कर रखा, वो नहीं लेना है। ठीक है सर।